बेटा आपको आइडिया है इसका, व्हाट इज विटामिन्स? अनीश, आर्या, क्रिश? तो ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में होती है। हाँ, ये तो प्रेजेंस की बात हो गई बेटा, लेकिन जैसे डेफिनेशन की बात करोगे तो व्हाट आर विटामिन्स? व्हाट आर विटामिन्स? बेटा जैसे हम लोगों ने बोला था कार्बोहाइड्रेट जो, ऑर्गेनिक कंपाउंड। हाँ हाँ बोलिए बेटा, रिपीट करिए एक बार। ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। और ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वेरी गुड, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्योंकि जब सोर्स जो होता है प्लांट्स वाला है, इसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल में इनकी प्रेजेंस है, तो स्पेशल हम लोग ये कह सकते हैं कि दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है ना, नेचुरली। दीज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट, दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। बेटा हम लोगों ने यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वर्ड को कोई यूज कर दिया है, माइक्रो न्यूट्रिएंट तो जैसे ये वर्ड को स्मॉल यूज कर, क्वांटिटी में यूज होती है। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड आ गए। क्योंकि ये स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, इसलिए इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, सेकेंड पॉइंट दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, थर्ड these are of two types, these are of two types beta, first are fat soluble, second are water soluble। ठीक है बच्चों, तो टू टाइप्स के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। अब फैट सोल्यूबल की बात करोगे तो स्पेशली विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये जो 4 विटामिन होते हैं कैसे होते हैं? फैट सोल्यूबल होते हैं। वहीं पे वाटर सोल्यूबल की बात करोगे आप तो विटामिन सी, बी एंड सी, ठीक है, टोटल 6 विटामिन हो गए जो इंपॉर्टेंट होते हैं। ए, डी, ई, के, ये जो होंगे वो फैट सोल्यूबल होते हैं, बी एंड सी दीज आर वाटर सोल्यूबल विटामिन। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? नो सर। ओके बेटा इसको नोट कर लो आप, इसको आप नोट कर लीजिए तो आगे हम प्रोसीड करें फिर। बेटा कल कौन सी क्लास हुई थी आपकी? मैथ्स की। मैथ्स की हुई थी। कल एक्चुअली क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट हम आरबीसी से जाके कनेक्ट हो गए। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। यस। इरेज कर दें? यस सर। ओके।
बेटा अब यहाँ पे ये देखते हैं कि विटामिन ए का रोल क्या है और डी का रोल क्या है, ई का रोल क्या है, के का रोल क्या है, विटामिन बी का रोल क्या होगा, विटामिन सी का रोल क्या होगा। तो जैसे विटामिन ए की अगर बात कर लेते हैं तो स्पेशली हेल्पफुल होता है बेटा, हेल्प्स टू कीप हेल्दी हेल्दी आईज जो होती है उनको हेल्दी रखता है बेटा विटामिन ए, ठीक है। और इस विटामिन की शॉर्टेज अगर हो जाए बेटा तो कोई डिसऑर्डर होगा। यस सर। कौन सा डिसऑर्डर होगा बेटा? सर नाइट नाइट ब्लाइंड। ब्लाइंड है। नाइट ब्लाइंडनेस, वेरी नाइस। ये मालूम था बच्चों आपको? अब विटामिन डी की अगर बात करेंगे बच्चों तो विटामिन डी की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं रिकेट्स। रिकेट्स, ये नेम सुना हुआ बच्चों? सर सुना है। सर अच्छा, अगर विटामिन डी हम लोग कंटिन्यू ले रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को क्या बेनिफिट मिल रहे होते हैं? बोन्स स्ट्रांग रहते हैं। सर बोन्स। बोन्स, वेरी गुड। बोन्स को स्ट्रांग करता है बच्चा बेटा। और विटामिन डी की शॉर्टेज अगर हो जाए तो रिकेट्स हो जाता है, मीन बोन्स जो होती हैं वीक हो जाती हैं, ब्रिटिल हो जाती हैं, ठीक है। बोन कैसी हो जाती हैं? ब्रिटिल हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी, वीक एंड ब्रिटिल। ये इंपैक्ट किस पे दिखाई पड़ेगा बेटा? बोन पे दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अब विटामिन डी के सोर्स की बात करो आप तो क्या होगा? सर सनलाइट और कॉल्ड पेपर। सनलाइट होगा, और जो फिश होती है कॉड फिश, ठीक है ना, वहाँ से मिल जाता है। अच्छा, अब अगर विटामिन ए की बात करो तो इसका रिसोर्स क्या होगा बेटा? विटामिन ए का जो सोर्स होता आमला। है, वैसे तो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं बच्चों, लेकिन जो कैरेट होता है, कैरेट समझ रहे हैं ना क्या है? तो कैरेट में रिचली प्रेजेंट होता है विटामिन ए, ठीक है। लेकिन विटामिन ए का किस फॉर्म होता है? बीटा कैरोटीन के फॉर्म में। बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन होता है। तो इस बीटा कैरोटीन को हम लोग जब लेते हैं तो हम लोगों की जो आईज होती हैं विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है इसको, ठीक है। अब अगर विटामिन ई की बात करो आप तो ये स्पेशली क्या करता है बेटा? ये कीप्स हेल्दी, कीप्स हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हेल्दी रखता है बेटा, ठीक है। अगर इसकी डिसऑर्डर, अगर इसकी अगर शॉर्टेज अगर होती है, विटामिन ई की शॉर्टेज अगर होती है बेटा, तो एक प्रॉब्लम आएगी जिसको बोलेंगे स्टेरिलिटी, कॉजेज स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी समझ गए होंगे बेटा? गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट। और जब गैमेट फॉर्मेशन एब्सेंट हो जाएगा बेटा तो फिर क्या होगा? ऑफ स्प्रिंग जनरेट हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो विटामिन ई के कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है बेटा? बोलो बच्चों, विटामिन ई का जो कॉन्सेप्ट है, सर इनका सर नाम बता दो, केमिकल नेम। विटामिन ई का नेम बता दें? ओके बेटा, सर सभी का बता दो। सभी का बताते हैं। वेट अ मिनट बेटा।
बेटा स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है आपको? बच्चों स्क्रीन पे कुछ आपको दिख रहा है? बच्चों स्क्रीन पे आपको कुछ दिख रहा है नया? Yes, sir. यस सर। तो बेटा ये यहाँ पे जो विटामिन ए का जो कॉलम बना हुआ है, विटामिन ए, इसको बोलेंगे रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल बोलेंगे। वहीं पे जैसे हम लोग बी की जब बात कर रहे थे, तो बी कॉम्प्लेक्स होता है बेटा। इस बी कॉम्प्लेक्स में B1 भी आ जाता है, B2 भी आ जाता है, B3 भी आ जाता है, B4 भी आ जाता है। ठीक है, तो कुछ कॉमन हमारे पास अवेलेबल है। जैसे B1 का थायमीन होता है बेटा, B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B3 का नियासिन होता है। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो आप। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होगा उसको बोलेंगे रेटिनॉल। तो विटामिन ए का रेटिनॉल हो गया। डी की जब बात करेंगे तो कैल्सीफेरॉल होगा बेटा, कैल्सीफेरॉल। ई की बेटा अगर बात करेंगे तो उसको बोलेंगे टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल बोलेंगे। और विटामिन की अगर बात करेंगे तो फोलिक एसिड, नोट कर लिया बच्चों? Yes, sir. ओके। अब बी की जब बात कर रहे हैं तो बी में तो ये वैरायटी आपको दिख रही है, B1, B2 और B3 दिख रही है। तो ये डिफरेंट नेम आ जाएंगे, थायमीन हो जाएगा, राइबोफ्लेविन हो जाएगा, नियासिन हो जाएगा। अब अगर सी की बात करोगे तो इसको बोलेंगे यहाँ पर एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे। तो ये नेम हो जाते हैं बेटा। तो ये आप नोट कर लो, जब नोट कर लीजिए बता दीजिए हमको, आगे प्रोसीड कर जाएंगे। बच्चा नोट कर लिया सभी ने? अनिश बेटा, Yes, sir. कर लिया. सभी ने नोट कर लिया? इरेज करें इसको। यस सर। ओके, हाँ तो बेटा फिर से व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं हम लोग। तो हम लोग वर्किंग की बात भी कर रहे थे। तो विटामिन जो बी होता है बेटा, उसकी अगर शॉर्टेज हो जाए तो एक डिसऑर्डर होता है जिसको क्या बोलते हैं, बेरी बेरी। बेरी बेरी 2 टाइम लिखेंगे यहाँ पे। causes बेरी बेरी when lack of it। इसकी अगर कमी होती है तो बेरी बेरी होगा। ये नेम सभी ने सुना हुआ है? Yes, sir. ओके, सब पहले पढ़ा था। कोई बताएगा बेरी बेरी में क्या होता है? नेम तो चलिए ठीक है, लड़ने बेरी बेरी हो गया डिसऑर्डर।
लेकिन इस बेरी बेरी में कौन से सिम्टम दिखते होंगे? अच्छा कोई नहीं, अभी बताते हैं डिटेल। अच्छा सी की जब बात करेंगे तो सी की जब कभी भी शॉर्टेज होगी, लैक हो जाएगा, तो एक डिसऑर्डर होगा जिसको बोलेंगे स्कर्वी। ये भी सुना हुआ है सभी ने? यस सर, सुना है। ओके, और आपको सिम्टम बताते हैं। जब विटामिन ए की शॉर्टेज हो सर जाएगी इसमें बेटा, जिसको बोल रहे थे हम लोग कलर ब्लाइंडनेस, वो सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस बोल रहे थे, तो इस नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जब भी डार्कनेस आएगी तो वहाँ पे विजिबिलिटी जो होगा, विजन होगा आई का, वो वीक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? विजन वीक हो जाएगा। वहीं पे जब डी की बात करेंगे तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया है कि बोन कैसी होंगी, वीक एंड ब्रिटिल हो जाएंगी। ठीक है, ई की शॉर्टेज से क्या होगा, गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, ऑफस्प्रिंग जनरेट नहीं हो पाएगी। इस फीचर को क्या बोलते हैं बेटा? स्टेरिलिटी बोलते हैं। स्टेराइल पर्सन कैसे हो जाते हैं? स्टेराइल हो जाते हैं, अनेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। अब अगर बेरी बेरी की बात करोगे तो उसमें डिफरेंट सिम्टम्स आ जाते हैं, लाइक मसल एक आ गया, कॉन्स्टिपेशन आ गया, पुअर डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन आ गया। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं ये इंक्लूड होते हैं बेरी बेरी वाले केस में। ठीक है, अब अगर इस स्कर्वी की बात करो आप, तो स्कर्वी का जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है वो किस ऑर्गन पे विजिबल होगा? गम्स जानते हैं ना क्या है? यस सर, गम्स। तो ये जो गम्स होते हैं उनमें क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू जो होगा वो कैसा हो जाएगा? लूज हो जाएगा। और जब कनेक्टिव टिश्यू लूज हो जाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा और ब्लड रिलीज होने लगेगा। ठीक है, गम्स कैसे हो जाएंगे? लूज हो जाएंगे। जो टीथ होंगे उनसे क्या होगा, एक जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी, ब्लीडिंग भी होने लगेगी। ठीक है, ऐसा होता है। और रैशेस भी पड़ने लगते हैं बेटा। रैशेस समझते हैं क्या होता है? रैशेज ऑन स्किन, ये स्कर्वी के सिम्टम होते हैं बेटा। अब इनमें कोई क्वेश्चन किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है। सर विटामिन सी का फंक्शन क्या है? हाँ, तो विटामिन सी का जो फंक्शन बेटा होता है, ये गम्स को हेल्दी रखता है और कनेक्टिव टिश्यू बॉडी में जहाँ जहाँ पे भी अवेलेबल होगा उसको हेल्दी रखेगा, और मसल्स जो होंगे उनको स्ट्रॉन्ग बना के रखेगा। जैसे होता ही है इस समय जो वायरल फीवर चल रहा है, या जैसे लोगों को डेंगू हो जाता है तो वीकनेस आ जाती है ना, तो जो वीकनेस आती है, ठीक है, लोग क्या होता है एक प्रॉपर तरीके से स्टैंड नहीं कर पाते, वॉक नहीं कर पाते, तो विटामिन सी की शॉर्टेज हो जाती है, तो मसल्स कनेक्टिव टिश्यू वीक हो गए, एक प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिल पाता है। यही रीज़न है जब कोई वायरल फीवर होता है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, विटामिन सी को ऐड करने के लिए एडवाइस देते हैं। अब अगर विटामिन सी के सोर्स की अगर आप बात करो तो कहाँ से आपको मिलेगा वो सोर्स? कोई बताएगा बेटा? रजत? सर आमला सबसे अच्छा होता है। आंवला में होता है बेस्ट। और अगर आंवला ना मिले तो लेमन हो गया, फिर हाँ लेमन हो गया, ऑरेंज। ऑरेंज हो गया, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं, सॉर टेस्ट वाले फ्रूट्स होते हैं, उनमें विटामिन सी इजीली अवेलेबल होगा। और कोई क्वेश्चन बेटा? सर विटामिन बी के सोर्स। अच्छा, विटामिन डी के जब सोर्स की बात करोगे तो नेचुरली क्या होता है कि जो सनलाइट होती है, सनलाइट का एक्सपोजर जब होता है हमारी स्किन पे, हमारी जो स्किन होती है विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है सनलाइट में, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का जो इम्पैक्ट होता है। ये तो नेचुरली बात कर ली। फिशेस जो होती है, फिश, ठीक है ना, उनमें विटामिन डी का सोर्स होता है रिच। और बेटा? और बेटा? अनिश, आर्या?
क्रिश अभी आए थे, क्रिश क्रिश है? यस सर। हाँ बेटा क्रिश बोलो, कोई डाउट है, नो कोई सर। क्वेश्चन पूछना है? नो सर। नो सर। तो इसे इरेज कर ले, नोट कर लिया हो। बच्चों सारे नोट्स बना रहे हैं ना कॉपी में सेपरेट? Yes, sir. ओके, तो इरेज करने जा रहे हैं इसको फिर? और बच्चों मैथ कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है सर। अच्छी चल रही है। फिजिक्स अभी स्टार्ट नहीं हुआ, बायोलॉजी चल रहा है, केमिस्ट्री में स्टार्ट नहीं हुआ है, एसएसटी स्टार्ट हो गया क्या? सर हाँ नो सर। सर। अभी नहीं स्टार्ट हुआ है। मीन अभी मैथ और बायोलॉजी दो ही सब्जेक्ट चल रहे हैं। इरेज करें बेटा? यस सर। चलिए अब आते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने जान लिया, प्रोटीन जान ली, थर्ड फैट जान लिया, फोर्थ विटामिन्स जान लिया, फिफ्थ और क्या बचा रह जाता बच्चों? मिनरल्स। हाँ मिनरल्स रह गया। तो सबसे पहले तो बेटा मिनरल्स के सोर्स की बात करेंगे हम लोग। सोर्स क्या होगा? फर्स्ट सोर्स जो होता है फ्रूट्स, सेकेंड सोर्स क्या होगा? वेजिटेबल्स, थर्ड सोर्स क्या होगा बेटा? तो ये सोर्सेज हो गए बेटा मिनरल्स के, ठीक है। अब अगर इंपॉर्टेंट मिनरल्स की अगर बात करें तो स्पेशली यहाँ पे कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, गोल्ड, सिल्वर, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब होंगे, ठीक है ना। लेकिन अपने यहाँ पे जैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपके बोर्ड एग्जाम में मान लिया आया, तो एक तो कैल्शियम पे क्वेश्चन आता है, आयोडीन पे क्वेश्चन आता है बेटा, आयरन Fe पे क्वेश्चन आता है, सोडियम एंड पोटेशियम पे क्वेश्चन आता है बेटा। तो स्पेशली 5 एलिमेंट्स जो हैं ये इंपॉर्टेंट है, इन्हीं पे क्वेश्चंस आपके यहाँ कॉम्पिटिटिव्स पे बन जाते हैं, ठीक है ना। अब आपको हम ये बताते हैं कि भाई कैल्शियम का रोल क्या होगा। वैसे मालूम होगा आपको कैल्शियम का जो इम्पोर्टेंट रोल है क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। सर टी का वो हाँ, मेक्स स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन। और भी कुछ करता है, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग कितने बच्चों को नहीं मालूम?
कितने बच्चों को नहीं मालूम बेटा ब्लड क्लॉटिंग? सर ब्लड का रुक जाना। हाँ, जब कभी भी बॉडी में इंजरी होती है, बॉडी इंजर्ड हो जाती है, तो ब्लड पहले ब्लीड होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट हो गया। ठीक है ना? तो वहाँ पे कैल्शियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, याद रहेगा ये? अच्छा, अब बारी आती है आयोडीन का रोल क्या होता होगा। तो जब आयोडीन की बात करेंगे तो इसका रोल होता है हेल्प्स इन थायरॉक्सिन प्रिपरेशन। थायरॉक्सिन बेटा क्या होता है? थायरॉक्सिन इज अ काइंड थायराइड ऑफ हार्मोन। थायरॉक्सिन इज अ काइंड ऑफ हार्मोन, और रिलीज कहाँ से होता है बेटा? एक ग्लैंड होती है अपनी यहाँ पे नेक में, जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड बेटा होती है? थायराइड ग्लैंड। तो उस थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन रिलीज होगा, और उस थायरॉक्सिन के रिलीज में आयोडीन का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर आयोडीन अपने फूड के साथ अगर नहीं ले रहे होंगे तो वहाँ पे थायरॉक्सिन का प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है? तभी कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, थायराइड वाली प्रॉब्लम होती है, तो लोग क्या करते हैं, टैबलेट्स लेते हैं। यहाँ तक डाउट नहीं किसी को? अब एफई की बात करो आप। तो अगर एफई की बात करेंगे हम लोग, तो एफई जो होता है हीमोग्लोबिन मेकिंग में इन्वॉल्व होगा। किसकी मेकिंग में इन्वॉल्व होगा बेटा? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रिपरेशन। आयरन की शॉर्टेज हो जाए तो हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगा? लैक हो जाएगा। और इसके सोर्स की बात करो तो सोर्स कहाँ से मिलेगा बेटा? जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं। वहीं पर जब सोडियम की बात करो बेटा, तो सोडियम क्या करता है? सोडियम पोटेशियम दोनों मिल के वर्क करते हैं बेटा। नर्व इम्पल्स कंडक्शन। नर्व इम्पल्स कितने लोग समझ रहे हैं क्या है? नर्व इम्पल्स क्या है बेटा? सर नर्व से जो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं। वेरी गुड। होता है क्या है, हम लोगों की बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं न्यूरॉन, इनको नर्व सेल्स बोलते हैं। उन्होंने एक सिस्टम बना रखा होता है जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। और अगर वो नर्वस सिस्टम मैसेज कन्वे कर रहा है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो उस मैसेज को बोलेंगे इम्पल्स। तो नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में सोडियम और पोटेशियम का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब अगर Cl की बात कर ले, तो ये जो Cl होता है, क्लोराइड आयन जिसको बोल रहे होते हैं, तो ये भी यहाँ पे हेल्प कर रहा होता है। ठीक है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स की बात हम लोगों ने कर ली। अब इस पर कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ये तो कॉपी पे नोट कर लीजिए। बच्चों नोट कर लिया? यस सर। यस सर। नेक्स्ट अब बताएं वाटर के अबाउट। यस सर। अब हम लोग बात करेंगे वाटर पे। तो सबसे पहला पॉइंट होता है वाटर इनऑर्गेनिक होता है। सेकेंड थिंग होती है यूनिवर्सल
सॉल्वेंट होता है। ये सॉल्वेंट क्या होता है बच्चों? The medium in which the solute dissolves. सॉल्यूट डिजोल्व, वेरी गुड। थर्ड थिंग की बात करेंगे बेटा, तो इसके फंक्शन की बात कर रहे होंगे हम लोग कि अगर हम लोग फूड डाइट में वाटर को इंक्लूड कर रहे हैं तो ये करता क्या होगा, रोल क्या होता होगा इसका। तो फर्स्ट जो रोल होता है बेटा इसका, ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। बॉडी टेम्परेचर को क्या करेगा, मेंटेनेंस रखेगा इसका। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखेगा। सेकेंड जो फंक्शन होगा, फूड को सॉल्युबल मेक करता है, फूड को सॉल्युबल कर देगा। थर्ड फंक्शन की अगर बात कर रहे होंगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा बेटा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस एंड न्यूट्रिएंट्स। तो ये वाटर की अबाउट बात हो गई बेटा। अब इस वाटर पे किसी को क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है। तो क्वेरी आ रही होगी आपके माइंड में? रजत, अनीश, आर्या, क्रिश? नो सर। नो सर। ओके बेटा। तो अब हम लोगों ने ये जान लिया कि भाई कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, फैट क्या होता है, विटामिन क्या होता है, मिनरल्स क्या होता है। अब आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नेम द न्यूट्रिएंट्स that undergoes the process of digestion। जिससे पूछेंगे बेटा वही बताएगा। रजत बताएंगे बेटा। जब कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सब होते हैं सर डाइजेशन में, प्रोसेस में। डाइजेशन में बेटा सभी इन्वॉल्व नहीं होते। आनेश बताओगे सर बेटा? रबेज नहीं होता है। Sir, protein, carbohydrate, fats and water. वाटर का डाइजेशन कहाँ होगा बेटा? सर वो उसे देखिए बेटा जो सर उसे complex- absorb करते हैं। हाँ जो कॉम्प्लेक्स, सॉरी, एब्जॉर्प्शन में होता है सर। हाँ वर्किंग की बात अलग है, लेकिन जैसे कहते हैं ठीक है भाई, डाइजेशन का मीन क्या होता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यही होता है ना। कोई न्यूट्रिएंट अगर कॉम्प्लेक्स है और सिंपल में चेंज हो जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, वो डाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका डाइजेशन हो गया। तो यहाँ पे जो अपना आंसर होगा, एक तो हो गया कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड थिंग हो गई प्रोटीन, थर्ड थिंग हो गई फैट। तो these three nutrients undergo the process of digestion because all these are complex form। जैसे जो भी कार्बोहाइड्रेट हम लोग लेते हैं वो किस फॉर्म में लेते हैं, स्टार्च के फॉर्म में बेटा लेते हैं। और प्रोटीन तो कॉम्प्लेक्स होता ही है, उसको बोला था हम लोगों ने एमाइनो एसिड्स से मिलके बनता है। फैट में क्या क्या अवेलेबल होता है बेटा, फैटी एसिड, प्लस ग्लिसरॉल, ये तो बताया था शायद हमने। ग्लिसरॉल। तो अगर ये फैट चेंज हुआ डाइजेशन में, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में चेंज हो जाएगा। प्रोटीन जो होगा अगर ये चेंज होता है तो एमाइनो एसिड में चेंज हो जाएगा। और अगर ये स्टार्च चेंज हुआ बेटा तो किस में चेंज होगा,